डाल कर। मैं क्या करूं बताओ दिल बेकरार का। आज का दिन बहुत ही डेंजरस है क्योंकि बहुत सारे लोग हल्फ लेने वाले हैं आज इतने व्हाइट कोट देखे कि मेरी आंखें सफेद हो गई। और जैसे मैं अंदर गया तो देखा लगा ऐसे कि जैसे डॉक्टरों की फैक्ट्री खोल दी गई हो। फुल ड्रामा, फुल रश, फुल फन होने वाला है। तो चलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं इस सफर पर जहाँ लोग डॉक्टर बनने आए थे और हम विलाग बनाने आए थे। मैं हूँ डॉक्टर सऊद और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सऊद डायरी। हर देखती आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। आज हमें व्हाइट कोट सेरेमनी का इनविटेशन मिला जो एलाइड हेल्थ साइंसेज सोसाइटी के चेयरमैन मिसबा मासूद ने अरेंज की। और जैसे ही इनविटेशन मिला दिल ने कहा आज तो व्हाइट कोट के साथ सेल्फियां भी होंगी बहुत सारी। मैंने फौरन अपना रुख एडिटोरियम की तरफ। रास्ते में ही अंदाजा हो गया था मुझे कि आज कोई बड़ा सीन होने वाला है क्योंकि एडिटोरियम के बाहर इतना रश था जैसे लोगों को फ्री में बिरयानी मिल रही हो। इसी रश के दौरान डॉक्टर नसीम सबा महसूद नजर है जो गुमन मेडिकल कॉलेज की डीन है। वो आज हमारे व्हाइट कोट सेरेमनी और गुमन यूनिवर्सिटी की गेस्ट है स्पेशल। जैसी वो एडिटोरियम में दाखिल हुई मैंने भी सोचा चलो आज वीआईपी एंट्री इन्हीं के साथ हो जाए। अच्छा, और मैं भी इनके साथ इंटर हो गया। अंदर जाकर देखा हर तरफ व्हाइट कोट ही व्हाइट कोट थे। इतने व्हाइट कोट थे कि अगर लाइट बंद भी हो जाती तो ऑडिटोरियम फिर भी रोशन ही रहता। मैं आगे जाकर नजारा देखा और साइड पर खड़ा हो गया और पूरा मंजर ऐसे देखने लगा जैसे नेटफ्लिक्स की नई सीरीज चल रही हो। इतने में एलाइड हेल्थ साइंसेज के सदूर ने एंट्री मारी। वैसे सच बताऊं तो प्रोग्राम पहले ही शुरू हो चुका था, बस मैं थोड़ा सा लेट था, यानी प्रोग्राम टाइम पर था, मैं नहीं था। डॉक्टर नसीम सबा का शानदार इस्तकबाल किया। डॉक्टर नसीम सबा की काफी तारीफें हो रही थी, तालियां बज रही थी, मैं वही खड़ा था। इतने में मेरे दोस्त भी आ गए और जैसे ही दोस्त आते हैं तो मेरी संजीदगी खत्म हो जाती है क्योंकि दोस्तों से मिलकर मेरा मूड अच्छा हो गया। कुछ पूछा मैंने कुछ। तालियों की बड़ी गूंज में फिर डॉक्टर नसीम सबा को स्टेज पर बुलाया गया। मैम ने ऐसे संजीदा और दिल को लगाने वाली बातें की कि ऑडिटोरियम बिल्कुल खामोश ही हो गया। उन्होंने कहा अस्पतालों में मरीज बहुत ज्यादा है, जगह कम है और अगर 2000 बेड का और अस्पताल बन जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। ये सुनकर स्टूडेंट जज्बाती हो गए और कहने लगे बिल्कुल मैम आपकी बात है। हेल्थ जहां से स्टार्ट होता है और जहां वो डिलीवर करता है वहां पर सबसे प्राइमरी रोल आपका बनता है। अब ऐसे जिले जहां 13 जिला अजला के मरीज आते हो वहां पर अगर आप, हमारे पास 2 अस्पताल हैं, एक पे 300-400 बेड्स हैं, एक में 500 बेड्स हैं। मैं आपको शर्तन कह सकती हूं कि हल्फन आप 2000 बेड्स का एक और अस्पताल भी बना दो, 2 साल बाद वो भी काफी होगा। जो बर्डन ऑफ डिजीज है, अब सवाल ये पैदा होता है हम तो नया अस्पताल बना ही नहीं सकते। हमने तो सेहत कार्ड पे भी इतना पैसा लगा दिया जिसमें हालांकि 10 अस्पताल बन सकते थे, वो भी हम नहीं कर पाए, जो हो गया डन एंड डस्टेड। वजह क्या है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूं, प्रिवेंटिव के रोल पे काम करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम करना है। हमारे सेंटर के हॉस्पिटल ऑक्युपाइड हैं, हमारे पेरिफेरल यूनिट्स टोटली निग्लेक्टेड हैं। वहां पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है वो वहां से तनख्वाह तो ले रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा। और मैं भी दिल में सोच रहा था मैम ठीक कह रही है लेकिन हमें फ्री वाईफाई भी चाहिए उनके साथ। ये क्या है? में सोसाइटी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के फोकल पर्सन अफनान बाबर को बुलाया गया कि स्टेज पर आए और उसके साथ डेंटल की एक मैम थी जो संदरा मैम है, उसको भी साथ बुलाया गया कि वो आए और स्टूडेंट को व्हाइट कोट पहनाए। इसी दौरान स्टेज पर फैसल खान जकोड़ी स्टेज पर आए और बड़ा सीधा साधा सवाल किया कि डॉक्टर नसीम सबा आप तो खैर ख्वाह मानते हैं लेकिन एमओयू वाला मसला जरा क्लियर करें क्योंकि हमारे यहाँ पर एडमिन और यहाँ पर टीचर्स और वीसी साहब कहते हैं कि डॉक्टर नसीम सबा हमें एमओयू नहीं करने देती THQ डेरा इस्माइल खान अस्पताल। पहले तो सबसे मैं माजरत करता हूँ, बगैर पूछे मैं आ गया क्योंकि मुझे आने नहीं दे रहे इंतजामिया वाले। मेरा ये क्वेश्चन है मैम से स्पेशली, ये पूरी इलाइट की तरफ से क्वेश्चन है ना कि मेरा। हमारा मैम मेन जो मसला है MOU का है, मैम MOU क्यों साइन नहीं होता? हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं ये मैम के पास अगर इस क्वेश्चन में कोई भी गलती है तो आप लोग एतराज कर सकते हैं। ये लोग मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मैं जबरदस्ती आया, मैं आप लोगों से माजरत कहता हूँ। मैं भी जरा मजाक करूं। क्वेश्चन होता है ये बड़ी जुर्रत मांगता है कि आप स्टेज पे आके ऐसा सवाल करो जिस पे आपको रोका भी करो। दूसरी बात मैंने आपसे नहीं, इससे कोई बात नहीं। देखो मैं यहाँ पर अगर हूं ना आपके साथ, आई एम पार्ट ऑफ यू।
आप मुझसे सवाल भी कर सकते हो और मैं इसके लिए हूं कि मैंने आपको जवाब देना है। मैंने आपसे पहले कहा था हर चीज मुकद्दर पे डालकर, ठीक है ना? तो जब भी इस तरह का मसला होता है तो आखिर में जो हो जाता है एंड में, ये तो मैडम नहीं कर रही। मेरे अपने इंस्टीट्यूट में जितने कन्फ्लिक्ट्स बने सारे खुद यूं करके फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि यो सड़ाया डपके मैडम नहीं कर रही। आपका पहला MOU पता करो जब मैं मेडिकल डायरेक्टर थी, वो किसने साइन किया था? के साथ मैंने बात की, हमने CM तक लेके गए, हमने ये भी कहा कि जब वो नवंबर में आएंगे तो वो अनाउंस करेंगे इसको, लेकिन उसको रेजिस्ट किया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। फैसल से मैं बाद में मिलूंगी, मैं इसको वो डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ जो ये आप सबको दिखाएगा पब्लिकली, जिसमें मुझे KMU ने लिखा कि आपके GMC की एफिलिएशन विद KMU मैं खत्म कर दूंगा अगर आपने ये MOU साइन किया। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैलिड है, हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं। आपको क्लिनिकल अटैचमेंट नहीं मिलती, उसका बहुत अच्छा सा एक और हल भी है। मैंने आपके VC को भी कहा है, आपके पास इतने बड़ी बड़ी जगह है, एक खूबसूरत सा हॉस्पिटल बनाओ 400-500 बेड का प्राइवेट, हम आते हैं, आपका अपना मेडिकल कॉलेज, आपकी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप उसके लिए लड़ो। बात इसने बिल्कुल ठीक की है। आज इसने जो सवाल उठाया है उस पे एक दिन डेरा इस्माइल खान में मेडिकल यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। कभी भी इस चीज से मत डरा करो। आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मुझसे ऊपर वाले से भी पूछ सकते हो, और जिस दिन मैं यहाँ खड़े होकर जवाब न दे सकूं उस दिन मैं किसी पोजीशन का भी हक नहीं रखती। थैंक यू सो मच मैम। इस दौरान मैम दोबारा स्टेज पर आई और ऐसा जवाब दिया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। खास तौर पर फैसल खान के लिए ऐसी तालियां बजी जैसे मैच जीत लिया हो। इसके बाद व्हाइट कोट सेरेमनी का असल सीन शुरू हुआ। 1-2-3 फीमेल को बुलाया गया स्टेज पर, फिर उनको व्हाइट कोट पहनाया गया। ऐसे लग रहा था जैसे व्हाइट कोट का फैशन शो चल रहा हो। फिर असल बारी आई हल्फ बर्दारी की। सब स्टूडेंट खड़े हो गए। डॉक्टर नसीम सबा को बुलाया गया स्टेज पर कि वो आए और हल्फ बर्दारी करे। राइट हैंड सब ने राइज किया और मैम के पीछे पीछे अल्फाज दोहराते रहे। I solemnly pledge that I will pursue my profession with honesty, integrity and dedication. बस इतनी देर में सब बिल्कुल डॉक्टर लगने लगे, सिर्फ स्टेथोस्कोप की कमी थी। फिर सर अजमल साहब आए, नेक तमन्नाएं दी। इसके बाद MLT के HOD उमर साहब आए, उन्होंने भी दिल से बात की। फिर इमरजेंसी के HOD फयाज सर आए और आखिर में मैम संदरा आई और उसने ऐसे अपने इजहार ख्याल किया कि लोगों ने ऐसे क्लैपिंग की कि मैं समझा कि आज ये सब लोग हाथों की मालिश करेंगे, क्योंकि क्लैपिंग की आवाजें इतनी जोर जोर से थी कि इनके हाथ टूट ही जाते। उसके बाद आए चेयरमैन एलाइड हेल्थ साइंसेज सोसाइटी के मिसबाह मासूद, स्टेज पर आए, नेक तमन्नाएं दी और अपने इजहार ख्याल किया। और फिर अचानक एक ऐसा सीन हुआ कि सब हैरान रह गए। मैंने सोचा ये चीजें पता नहीं कहां से आती है। इसको देखकर ना मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। आखिर में सब स्टूडेंट और सोसाइटी मेंबरान को स्टेज पर बुलाया गया, सर्टिफिकेट दिए गए, इनामात मिले और फिर आया अतन। पश्तो गाने पर स्टेज फुल एनर्जी हाई फाई। ऐसा तन हुआ कि लोग बस देखते रह गए। और यूं आज का व्हाइट कोट सेरेमनी प्रोग्राम खत्म हुआ। लोग घरों को चले गए, ऑडिटोरियम खाली हो गया और आखिर में लाइट्स बंद और यादें ऑफ हो गई। दोस्तों, अगर आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जो भी व्लॉग आए सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि आप ही हो मेरी ताकत।